ऑलराइट, अब फोकस करते हैं पीडीलाइट के नंबर्स पर Q2 FY24 ईयर ऑन ईयर कंसोलिडेटेड बेसिस पर नंबर्स को पहले एक बार समझ लेते हैं। रेवेन्यू इज अप 2%, लेकिन ग्रॉस मार्जिन्स में अच्छी बढ़त देखने को मिली है, 51% वर्सेस 41%। ईयर ऑन ईयर ऑफ कोर्स कंपैरिजन है। एबिटा की बात करें तो यहाँ पर 679 करोड़, जो कि उम्मीद हम कर भी रहे थे, अप 36%, मार्जिन्स 22.1% एंड पैट हैज कम इन एट 459 करोड़, जो कि 36% हायर है। वेल, इन नंबर्स पर और आगे कंपनी के क्या है आउटलुक, ये जानने के लिए चलते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भरत पुरी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर, प्लेजर एज ऑलवेज, थैंक यू, आपने हमें समय दिया। सबसे पहले सर, नंबर्स की हम बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी 8% हमने देखी है इस बार, और ओवरऑल पैमाने पर अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से पैट के हिसाब से देखते हैं तो अच्छे दिख रहे हैं। पहले तो की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहे सर, और आगे क्या आउटलुक लग रहा है in terms of the growth? Do you think ये sustainable होगा? सबसे पहले थैंक यू स्वाति, धन्यवाद आपके साथ जुड़ने में। टू बी ऑन जी बिजनेस इज ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक यू सो मच। देखिए, जहां तक इस क्वार्टर का सवाल है, ये क्वार्टर हमारे लिए काफी अच्छा रहा। जहां तक इन्वायरमेंट, वातावरण का सवाल था, ये काफी डिफिकल्ट क्वार्टर था, इसलिए क्योंकि जो मॉनसून था काफी इरेटिक था। जुलाई में बहुत ज्यादा बारिश थी, अगस्त में बहुत कम बारिश थी, सितंबर ओवरऑल प्लस माइनस रहा। ये सब देखते हुए अगर आप हमारी वॉल्यूम ग्रोथ देखें तो हमारी वॉल्यूम ग्रोथ जो कंज्यूमर एंड बाजार बिजनेस तकरीबन 8% से बढ़ा है, जो B2B बिजनेस है वो बहुत स्ट्रांगली वापस आया है, वो 20% वॉल्यूम से बढ़ा है। तो ओवरऑल हमारे जब हम देखते हैं, और आप प्रॉफिटेबिलिटी का बता ही चुकी हैं, जहां प्रॉफिटेबिलिटी हमारी जो ट्रेडिशनल 20 से 24% की रेंज पे हर टाइम हम गाइड करते हैं, बिल्कुल हम वहां सेंटर पे हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी सही है, जो एबिटा मार्जिन है वो भी सही है। सो ओवरऑल हम काफी सेटिस्फाइड है। जहां तक आगे का सवाल है, वेरी सिंपल चीज, अभी देखिए फेस्टिव सीजन, इस साल लंबा फेस्टिव सीजन है। हमारे सेक्टर में जो हमें पुश मिल रही है, जो टेल विंड्स जिन्हें कहा जाता है, दिख रही हैं। एक तो जो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट का सेक्टर है, क्लियरली ये वापस आ रहा है, इसमें काफी बुओयंसी है और उसका फायदा हमें मिल रहा है। दूसरा, जहां तक गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कैपेक्स पे, इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो भी हमारे सेक्टर्स पे क्लियरली दिख रहा है। एंड ओवरऑल क्योंकि इनपुट प्राइसेस स्टेबल है, आप देखेंगे कि हमने जो हमारी वैल्यू ग्रोथ है वो वॉल्यूम से कम है, क्योंकि कंज्यूमर को हमने प्राइस वापस दिया है। देखिए, जब इनपुट प्राइसेस अगर स्टेबल है तो ये फेयर है। एक क्वार्टर में आपकी वैल्यू ग्रोथ कम हो सकती है, 2 क्वार्टर में, पर लंबे रेस के लिए ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि कंज्यूमर के लिए आपका प्रोडक्ट अफोर्डेबल हो जाता है। तो ओवरऑल अगर हम सामने देखें तो काफी हम ऑप्टिमिस्टिक हैं कि देखिए जो सेकंड हाफ है वो भी सही रहेगा। डार्क क्लाउड जिसे कहा जाता है, एक ही चीज जिसकी चुनौती हमें देखनी पड़ेगी वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। अब जो मिडिल ईस्ट का सिचुएशन है, अगर ये हाथ से ना निकले, क्रूड प्राइसेस स्टेबल रहे, तो हमारे हिसाब से सेकंड हाफ अच्छा रहेगा और फर्स्ट हाफ से होपफुली इवन बेटर जाएगा। ओके, तो यहाँ पर प्रॉमिसिंग आउटलुक लग रहा है। ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिकल टेंशंस, एक्सटर्नल फैक्टर्स को छोड़ दे, बट डिमांड और ऑपरेशनली आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सिचुएशन अच्छी खासी है, एक्सपेक्टेशन है कि बिजनेस यहाँ से और बेहतर होगा। सर, रेवेन्यू ग्रोथ अगर हम पूरे साल की देखेंगे तो क्या आपको लग रहा है आएगी, और जो आपने मार्जिन्स की बात की वो आप कॉन्फिडेंट है कि 20% से ऊपर ही रहेंगे फॉर द एंटायर फुल ईयर? हमारा सिंपल ये हमने हर टाइम किया है कि भाई जो हमारी अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ है वो जीडीपी से 1 से 1.5 गुना होनी चाहिए, तो वो हम कॉन्फिडेंट है कि वही रहेगी। अगर आप फर्स्ट हाफ में देखें तो हम वही हैं। जहां तक हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है, हमने हर टाइम गाइड किया है कि जो हमारी प्रॉफिट एबिटा मार्जिन है स्टैंड अलोन बेसिस पे 20 से 24% के बीच रहेगा। हमारे हिसाब से पूरे साल के लिए भी ये 20 या 24% के बीच रहेगा। ओके सर, एड स्पेंड्स आपके डबल हुए हैं और वाटर प्रूफिंग में काफी कंपटीशन आ गया है। आप कैसे देखते हैं इसको, कैसे काउंटर करेंगे, और एड स्पेंड्स क्या आपने लाइन अप किए हुए फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर्स? देखिए, पिडिलाइट में हम कंसिस्टेंटली ग्रोथ के पीछे इन्वेस्ट करते हैं। बेशक ये एडवर्टाइजिंग हो, आपने देखा कि हमने एडवर्टाइजिंग स्पेंड फर्स्ट हाफ में 10, 20 या 25% से नहीं बढ़ा है, वर्चुअली इसको डबल किया है। जो रूट टू मार्केट है, हमने रूट टू मार्केट में काफी अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं। हमारा एक इनिशिएटिव है पिडिलाइट की दुनिया। आज हमारे 12,000 पिडिलाइट की दुनिया छोटे गांव में है। तो ओवरऑल रूट टू मार्केट सही जा रहा है। जो इन्वेस्टमेंट हमारा इनोवेशन है वो भी सही जा रहा है।
जहां तक कंपटीशन का सवाल है, कंपटीशन एक ऐसी चीज है जो अगर आप कामयाब रहेंगे, अगर आप बड़ी कंपनी होगी जिसका मार्केट शेयर ज्यादा है, तो कंपटीशन आएगा। पर हमारा सिंपल ये ऑब्जेक्टिव रहता है, ये उद्देश्य रहता है कि भाई बाकियों से हम अपने कस्टमर और कंज्यूमर को थोड़ा ज्यादा खुश रखें, तो हम आगे ही रहेंगे। ओके, फाइनली सर आपसे जानना चाहेंगे, जो आपकी एक स्ट्रेटेजी है टू एंटर इनटू लेंडिंग बिजनेस, इसका क्या रैशनल है, क्या करना एग्जैक्टली आप चाहते हैं इससे, और कितना रेवेन्यू पोटेंशियल इसका आप देखते हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं? देखिए, जहां तक ये हमारा लेंडिंग बिजनेस है, आप जानते हैं कि पिडिलाइट एक ऐसी कंपनी है जिसका अपने इकोसिस्टम में बहुत डीप कनेक्ट है। हमारी जो रिश्ते हैं वो काफी तगड़े रिश्ते हैं। अगर आप हमारे यूजर देखें जो कारपेंट्री कॉन्ट्रैक्टर हैं, या मेसन है, या प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर है, या टाइल लेयर्स हैं, जो हमारे डीलर्स हैं, कई टाइम से ये इकोसिस्टम से हमको डिमांड थी कि भाई देखिए, आप लोग हमें अच्छी तरह जानते हैं, अब इन सब का जो क्रेडिट डेटा है, बाइंग इंफॉर्मेशन है, एक तरह से जो इनकी केवाईसी हमारे पास पूरी तरह, इनकी जो पूरा चिट्ठा हमारे पास है, तो इनसे डिमांड थी कि देखिए, साल में हमें कई टाइम पे छोटे छोटे कैपिटल की जरूरत पड़ती है, आप क्यों नहीं हमें ये देते हैं, क्योंकि आप हमें बेस्ट जानते हैं और आप जानते हैं कि भाई हमारी क्या क्षमता है। तो इसको मद्देनजर करते हुए हमने ये देखा कि भी लेंडिंग बिजनेस हमें करना चाहिए। हमने श्योर बहुत क्लियरली कहा है कि हमारा मैक्सिमम एक्सपोजर 100 करोड़ रुपए का रहेगा 2 साल में, श्योर सर। और इसको पायलट करके फिर हम आगे बढ़ाएंगे। ऑल राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू स्वाति, थैंक यू सो मच।